बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, एक बड़ी मुद्दत के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। कुछ ज़िंदगी के मामलात की वजह से, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से नाज़रीन की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। इंशाअल्लाह आइंदा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करूँगा। आपकी खिदमत में हम हमेशा आसान तिब्बी टोटके नुस्खे पेश खिदमत करते हैं ताकि नाज़रीन कराम उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। मैं कोई बहुत बड़ी दावा तो नहीं करता, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम वो टोटके और नुस्खे अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करें जो हम खुद बनाते हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं और वो मुजर्रब हैं, आज़मूदा हैं, ताकि हमारे नाज़रीन देखने वाले उनको बनाकर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें और अपनी तिब्बी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक हर चीज़ को खल्क़ किया है। जब इंसान को रूए ज़मीन पैदा किया और फिर इंसान को रूए ज़मीन भेजा, तो अल्लाह ताला ने उसकी तमाम जिस्मानी ज़रूरतों के मुताबिक इस ज़मीन पे चीज़ों को भी खल्क़ किया, पैदा किया। अब वो हमारा इल्म नाक़िस है कि हम उन अशिया के बारे में, उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, और जब हमें पता चलता है तो हम कहते हैं कि ये शायद कोई नई ईजाद है। इस तरह नहीं है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके मुताबिक उसके जिस्मानी और रूहानी ज़रूरतों के लिए चीज़ों को भी खल्क़ किया। और हमारे लिए अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर और ख़ास कर हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे दरख्त फलदार, ऐसी नेमतों से इस मुल्क को नवाजा है कि हम देख के हैरान रह जाते हैं। चाहे नबातात हों, चाहे जमादात हों, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे जड़ी बूटियाँ हो, हमारे इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कसरत से पाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुल्क में पैदा किया कि जहाँ पे हमारी ज़रूरतों के मुताबिक तकरीबन चीज़ें मौजूद हैं। अब ये तो इंसान की काहली और सुस्ती है या लाइल्मी है कि वो इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा नहीं करता और इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। आप बखूबी आगाह हैं कि हमारे मुखालिफ लोगों ने ख़ासकर मुसलमानों को ऐसी चीज़ों पे लगा दिया है कि जो मावराए तबीयत है। अब देखें कि इंसानी जिस्म के ज़रूरत जो है वो घी है, देसी घी, गाय का घी, ये इंसानी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक है। लेकिन हमारी लोगों ने कहा, आज के साइंसदानों ने कहा कि अगर आप घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके जिस्म में, आपकी रगों में चर्बी बढ़ेगी और आपका वज़न बढ़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर होगा। लेकिन आज दोबारा जब तहकीकात हुई हैं तो इसके बरक्स है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि यूरोप के ममालिक में देसी घी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग देसी घी की तरफ जा रहे हैं। या आप खुद देख लें कि अंग्रेज़ी फ़िल्मों में आप देख लें या अंग्रेज़ी वीडियोज़ देख लें, आप अंग्रेज़ों की आप तर्ज़ ज़िंदगी देख लें, तो वो तबई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारी तरह नहीं कि जैसे हम मसनूई चीज़ों को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जब हमने तबई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो हम मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार होने लगे और हमने मेहनत मुशक्क़त भी छोड़ दी। इस वजह से हम मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला हो जाते हैं, उनका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी क़ुव्वत जब इंसान की ख़त्म हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़त्म हो जाती है, तो इंसान जो है मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में अगर हम अपने आस पास नज़र फैलाएं
تو اللہ ताला ने कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे ऐसे फल हमारे लिए खल्क किए हैं कि जिनको खाकर हम अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। उनके इस्तेमाल से हम अपनी कुव्वत में इजाफ़ा कर सकते हैं। आज का मेरा मौजू कुछ और है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आते हैं अपने नुस्खे की तरफ, जिसका मैंने नाम रखा है जादुई गोलियाँ। आप इसको बतौर सफूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको चने के बराबर गोलियां बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी को खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, सीने में जकड़न है, दमे की शिकायत है, भूख नहीं लगती है, आपको सर दर्द है, बुखार है, जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो, आप इन गोलियों से इस्तेफादा कर सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है। आइए मैं आपको नुस्खे की तरफ ले चलता हूँ। जादुई गोलियों का नुस्खा हाजिर खिदमत है। आपने लेना है 50 ग्राम मलठी, 50 ग्राम सूंठ अदरक खुश्क, 50 ग्राम फिलफिल दराज जिसको मग्गा भी कहते हैं, और 10 ग्राम आपने लेना है फिलफिल स्याह काली मिर्च। इन चारों चीज़ों को आपने बारीक सफूफ बनाना है। अब आप अगर चाहें तो इसका सफूफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी हब बना सकते हैं, गोलियां भी बना सकते हैं। आप इसकी गोलियां गुड़ के शीरे से भी बना सकते हैं, शहद की मदद से भी बना सकते हैं, या मुनक्का की मदद से भी आप इनकी गोलियां बना सकते हैं। अब अगर सर दर्द है, ज़ुकाम है, बुखार है, सीने में जकड़न है, सांस की बंदिश है, पेट का उफारा है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जरियान है, लिकोरिया है, तो इसके लिए आप ये गोलियां बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोलियां आप अपने घर में बना के रख लें या सफूफ बना के रख लें, बवक्त ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपने उफारे के लिए, कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपने इसको खांसी वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है तब भी आप इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। अगर आपने इसको जरियान वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसको सादा पानी से इस्तेमाल कर लें, दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप ये नुस्खा बना कर रखें। इंशाल्लाह आप इसको जब बनाएंगे और इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में आप याद रखेंगे कि हमें शिराज़ी ने कैसा नुस्खा दिया। मैं ये खुद बना के रखता हूँ, मेरे पास मौजूद होता है, और मैं अपने घर में भी इससे इस्तेफादा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।